बात करेंगे इजराइल के बारे में। सितंबर 2025 में इजराइल ने सिर्फ 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन और गजा पर हमले किए हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि ये हमले आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए थे, लेकिन इनकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया है। आइए इन हमलों को एक एक करके समझते हैं। कतर पर जो हमला हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। 9 सितंबर 2025 को इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया। निशाना था हमास का लीडर खलील अल हया। उस वक्त वो अमेरिका के युद्ध विराम प्रपोजल पर बातचीत कर रहे थे। इस हमले में अल हया का बेटा, उनका ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद हमास ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इसे घृणित और विश्वासघाती बताया है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमास के लीडर्स को मारना चाहता है तो बातचीत क्यों कर रहा है, और अगर बंधकों की रिहाई के लिए नेगोशिएशन करना चाहता है तो उन लोगों को क्यों मार रहा है जिनसे बात हो सकती है। कतर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल को सजा देने की मांग भी की है। वहीं अब अगले हमले की बात करते हैं, जो है लेबनान में हमला। इजराइल ने 72 घंटों के अंदर पूर्वी लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में हवाई हमले किए, जिसमें 5 लोग मारे गए। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। नवंबर 2024 में इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर हुआ था, लेकिन इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखता है। एक ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह का एक मेंबर भी मारा गया। हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब बात करते हैं सीरिया पर हुए हमले की। इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया के एयरफोर्स बेस और आर्मी कैंप्स पर हमले किए। सीरियन ऑब्जर्वरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इनमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सीरिया ने इसे अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन बताया है, जिसने पिछले साल दिसंबर में भी बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद से इजराइल सीरिया के मिलिट्री ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बना रहा है। 2025 में इजराइल ने सीरिया पर 86 हवाई और 11 जमीनी हमले किए हैं, जिसमें से इन हमलों में 61 लोग मारे गए हैं और 135 जगह तबाह हुई हैं। अब बात करते हैं ट्यूनीशिया में हुए ड्रोन अटैक की। इजरायली ड्रोन ने ट्यूनीशिया के पोर्ट पर एक फैमिली बोट पर हमला किया था, जिसमें 6 लोग सवार थे। ये जहाज पुर्तगाली फ्लैग के साथ जा रहा था। ग्लोबल शिपिंग फेडरेशन के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ। 2010 में इजराइल गजा में घुसने की कोशिश करने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करता रहा है। ट्यूनीशिया जैसे अफ्रीकी देश का निशाना बनना ये दिखाता है कि इजराइल की पहुंच कितनी दूर तक है। अब बात करते हैं यमन पर हुए हमले की। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर 15 दिनों में 2 बार हमले किए हैं। सना एयरपोर्ट पर हुए इन हमलों में हूती ठिकाने टारगेट किए गए। 28 अगस्त को हुए एक हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। यमन पहले से ही हूती विद्रोह और सऊदी अरब के साथ तनाव में, और ये हमले इस सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तबाही यानी गजा में हो रही तबाही की। गजा में 72 घंटों में 150 लोग मारे गए हैं और 540 घायल हुए हैं। 2023 से अब तक गजा में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 400 लोग भूखमरी से मरे हैं, हजारों मलबे में दबकर, और गजा का 75% हिस्सा 75% एरिया जो है वो इजराइल के कब्जे में है। ये हमले गजा को और बर्बाद कर रहे हैं, जहां लोग पहले से ही जंग और गरीबी से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं दोहा में इमरजेंसी मीटिंग की। इन हमलों के बाद कतर की राजधानी दोहा में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन ने ये मीटिंग बुलाई थी। इसका मकसद था इजराइल के हमलों का जवाब देना। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से दोहरी नीति छोड़ने और इजराइल को सजा देने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने और एकजुट होने को भी कहा है। पाकिस्तान ने नेटो जैसी जॉइंट मिलिट्री फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि दुनिया के मुस्लिम जो देश हैं वो इस मीटिंग पर नजर रखे हुए हैं। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तुर्की, सऊदी अरब और इराक ने यह दावा किया है कि इजराइल उनके ऊपर भी हमले की प्लानिंग कर रहा है।
अब बात करते हैं इस्लामिक सेना के प्रस्ताव की, उनकी प्रपोजल की। ईरान के पूर्व जनरल मोहसिन रिजाई ने सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कतर के बाद इजराइल तुर्की, इराक और सऊदी अरब को टारगेट करेगा। मोहसिन, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं, अब ईरान की जो काउंसिल के मेंबर है, एक्सपीडिएटरी काउंसिल के मेंबर है, उन्होंने एक इस्लामिक सेना बनाने की अपील भी की है जो इजराइल से बदला ले सके। उनकी इस बात को ईरान के शिया धर्मगुरु जलाल रज़वी मेहर ने भी सपोर्ट किया है। तुर्की के एक अधिकारी ने कहा कि उनका अगला निशाना अंकारा हो सकता है। अब बात करते हैं इजराइल की ताकत की और उसको जो अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है उसकी। इजराइल एक छोटा देश है लेकिन मिलिट्री पावर में वो काफी मजबूत है। 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल 15वें और कतर 62वें नंबर पर है। इजराइल के पास F-35 जेट्स, न्यूक्लियर वेपन्स और मरकावा टैंक है। कतर के पास राफेल जेट्स और हेलफायर मिसाइल हैं, लेकिन उनकी जो सेना है वो छोटी और डिफेंसिव है। कतर अकेले इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर 50 मुस्लिम देश एक साथ अगर आ जाते हैं तो तुर्की की मिलिट्री, ईरान की मिसाइल्स, सऊदी का पैसा और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। अब इसमें अमेरिका का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर हमले पर नाराजगी जताई लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा हमले को 9/11 से जोड़ा था और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल का दौरा किया और कहा कि अमेरिका इजराइल के रिश्ते पत्थर जैसे मजबूत है, लेकिन वो कतर हमले और गजा बंधकों की रिहाई पर बात करने आए। जानकार कहते हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका डिप्लोमेसी से तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको थोड़े पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि पहले क्या क्या हुआ है। 2023 से जो तनाव चल रहा है, 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गजा, लेबनान, सीरिया जैसे देशों पर हमले शुरू किए हैं, क्योंकि जो ये जिन हमास ने हमला किया था, ऐसे ही कई प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिन्हें वो टेररिस्ट ग्रुप्स मानता है। इजराइल जो टेररिस्ट ग्रुप्स में गिने जाते हैं, वो इन कंट्रीज उन्हें सपोर्ट करती हैं। पिछले 710 दिनों में इजराइल ने 7 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। गजा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि वहां पे हमास है। इन हमलों ने मुस्लिम देशों में गुस्सा बढ़ाया है। दोहा की मीटिंग में कहा गया कि इजराइल अमेरिका की शह पर मुस्लिम देशों को कमजोर कर रहा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। ये सिचुएशन काफी नाजुक है। अगर मुस्लिम देश साथ आते हैं, इस्लामिक सेना बनाते हैं, तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों में पेट्रोल महंगा हो सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी से शायद जंग टल जाए। ओआईसी और अरब लीग इस पर काम कर रहे हैं। तुर्की, सऊदी, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों का एकजुट होना इजराइल के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि कैसे इजराइल के हमलों ने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। कतर से गजा तक 72 घंटों में 6 देशों पर हमले और अब दोहा में 50 देशों की मीटिंग। क्या ये जंग की शुरुआत है या फिर डिप्लोमेसी इसमें जीत जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।